तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा थार के रियल व्हील ड्राइव वाले मॉडल के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे थार रॉक्स वाला सपना पूरा करना चाहते हैं तो ये रियल व्हील ड्राइव वाला मॉडल आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो जाता है, क्योंकि 4x4 के मुकाबले यहाँ पे आपको कम बजट में कई सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जा रहा है, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस महिंद्रा थार के रियल व्हील ड्राइव वाले मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी की चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको तीन बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बीच में आपको बजर वाली बटन मिल जाएगी। पीछे देखते हैं तो महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है और इस चाबी में ही आपको फ्लिप की का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। थोड़ी गाड़ी गंदी है तो माइंड मत कीजिएगा। जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको थार वगैरह का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। लाइट वगैरह की बात करेंगे तो पूरी तरीके से हैलोजन बेस्ड लाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर डीआर की प्लेसमेंट एक ही यूनिट में देखने को मिल जाएगी। बाकी ऊपर आपको दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर्स मिल जाते हैं। ऐसे कुछ आपको यहाँ पे रूफ जो है वो देखने को मिल जाएगी। साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप 4x4 वाले मॉडल की तरफ जाते हैं तो केवल आपको यहाँ पे 4x4 का बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाएगा और किसी भी तरीके से कोई भी फीचर का डिफरेंस जो है वो नहीं मिलता है 4x2 और 4x4 में। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 255, 65 और 18 इंच का ग्रे फिनिश के साथ अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम दे दिया जा रहा है। सेफ्टी के तौर पर देखते हैं तो एबीएस ईबीडी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी रियर प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसी जो है वो देखने को मिल जाती है। अभी कुछ ही समय हुए हैं इस थार 3 डोर वाले मॉडल को अपडेट हुए, जिसकी वजह से अब काफी बेहतर जो है ये गाड़ी हो चुकी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से स्टेपनी जो है वो भी आपको अलॉय व्हील के साथ मिल जा रहा है, जहाँ पे रॉक्स वाला कैमरा जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। इस वाले टायर की बात करेंगे तो ये भी आपको 18 इंच के ही साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी खासकर इस ब्लैक कलर में भाई थार जानी ही जाती है। और देखेंगे भाई तो वाइपर डिफॉगर मिल जाएगा। और अगर जो आप टेल लाइट विंडो वगैरह पे नजर डालते हैं तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त लगते हैं। अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, सबसे पहले इस डोर को आप अनलॉक करेंगे। उसके बाद नॉर्मल तरीके से इस मिरर को जब उठा देते हैं तो पूरी तरीके से एक्सेस करने का जो सिस्टम है वो लागू हो जाता है। बाकी देख पा रहे होंगे 5 सीटर के हिसाब से उतना अच्छा खासा तो बूट स्पेस नहीं मिलता है। अगर जो आपको कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। जब आप फोल्ड कर देते हैं काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप डोर बंद करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से पहले ये बंद करना होगा, फिर आप इसे जो है वो बंद कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए अगर जो आप पीछे बैठना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भाई यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाएगा। इस लीवर को खींच के सीट को स्लाइड कर देना है, जहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस जो है वो मिल जाता है गाड़ी के सेकंड रो में जाने के लिए। और सेकंड रो में सीट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो सेमी लेदराइट सीट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह मिल जा रहा है। स्पीकर के साथ साथ ट्विटर वगैरह की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। बात अगर जो आप स्पेस वगैरह को लेकर करते हैं भाई, तो भाई गाड़ी के अंदर जाना थोड़ा जरूर डिफिकल्ट है। जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट जिस हिसाब से गाड़ी का ये जो सीट का रिक्लाइन एंगल एडजस्ट होता है ना, उस हिसाब से यहाँ पे आपको काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अपडेट के तौर पे केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट एसी वेंट्स मिल जा रहे हैं। नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह भी जो है वो चार्ज कर पाएंगे। 2 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे काफी परफेक्ट तरीके से जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर देते हैं। बाकी भाई छोटी छोटी जगहों पर आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। अगर जो आप गाड़ी के बाहर जाना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से इस हैंडल को पकड़ेंगे भाई, साइड फुटस्टेप मिल जाता है, यहाँ पे पैर रखेंगे, उसके बाद भाई बाहर जो है वो आ सकते हैं। आसान तो नहीं है भाई, पर थोड़ा आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे जो है वो ले चलते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से ही गाड़ी को जो है वो अनलॉक कर पाएंगे। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रंट पावर विंडो के जो कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। हेडजम्प का लेबलर फ्यूल लेड आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है।
मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो यहाँ पे आपको हैंडल पे भी थार वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से गाड़ी के अंदर जो है एंटर कर सकते हैं। स्टीयरिंग को देखते हैं तो नो डाउट काफी जबरदस्त स्टीयरिंग व्हील कर दिया गया है। 700 वाला मिल जाएगा आपको यहाँ पे महिंद्रा का लोगो। यहाँ देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। दूसरी साइड देखते हैं तो क्रूज कंट्रोल और MID के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहां से आप गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। डे नाइट आयरन के साथ साथ सेंटर में देखते हैं भाई तो 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। अगर जो आप बात इस गाड़ी में आने वाले रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे एक डिसेंट क्वालिटी का रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन के साथ आता है। अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह भी जो है वो पता चल जाता है। और भी कई सारी चीजें काफी बेहतर ऑफर की गई हैं। जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजों का जो नॉलेज है वो आपको हो जाएगा। बाकी नीचे भी आपको मीडिया के बटन मिल जाते हैं, आप यहाँ से भी वॉल्यूम अप डाउन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। और नीचे देखेंगे तो कार्बन फाइबर के साथ साथ 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिल जा रहा है, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर पाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ साथ पावर डोर लॉक वाली जो बटन है यहाँ पे दे दी जा रही है। बाकी यहाँ पे आपको भाई स्टोरेज मिल जाएगा, फोन वगैरह आप आराम से जो है रख पाएंगे। बाकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। ग्लोव बॉक्स वगैरह देखेंगे तो गाड़ी के हिसाब से आपको छोटा कॉम्पैक्ट सा आपको ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे रख पाएंगे। जब 4x4 वाला मॉडल लेते हैं तो लीवर वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी टू कप होल्डर के साथ साथ हैंड ब्रेक मिल जाएगा। और आपके ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए भाई यहाँ पे आपको सेम थार रॉक्स वाला आर्मरेस्ट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। देखा जाए जिस हिसाब से मतलब छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे अपडेट किए गए हैं पहले के मुकाबले, नो डाउट ये गाड़ी काफी बेहतर जो है वो हो चुकी है। पहले काफी नॉर्मल सा इंफोटेनमेंट सिस्टम आया करता था जो काफी डिफिकल्ट होती थी, और भी कई सारी चीजें छोटी छोटी जगहों पर काफी खटकती थी। वो चीजें अब पहले के मुकाबले काफी जो है वो सुधार कर दी गई हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर GST के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, फिर जानेंगे भाई इस गाड़ी के इंजन के पावर वगैरह के बारे में। तो ये है महिंद्रा थार का LXT डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन। अब जब इसकी एक्स-शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 12,19,000 एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको 68,080 रुपए जो है वो देना रहेगा। और जैसे ही आप गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 1,38,190 रुपए जो है वो पे करना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज्यादा भी हो सकता है। बाकी एक चीज मैं आपको और यही बताना चाहूंगा भाई, जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट पे रिफंड जो है वो हो जाती है। कि ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 14,37,000 रुपए की। 14,37,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट थार जैसा एक ब्रांड कार मिल जा रही है जिसे आज के टाइम पे हर कोई जानता है। अगर जो आप 4x4 के शौकीन नहीं हैं तो फीचर्स के मामले में यहाँ पे आपको सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। हालांकि इस प्राइस पॉइंट में रॉक्स का भाई आपको बेस मॉडल भी नहीं मिलेगा, जहां पे 4x2 का थार का मतलब नॉर्मल थार का टॉप मॉडल मिल जा रहा है, ठीक है ना। बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि कितनी पावर देता है। माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर जो आप भाई इसके पावर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इंजन मिल जाता है 1500 सीसी का BX इंजन जो कि 4 सिलेंडर है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 116 bhp की पावर के साथ साथ 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट काफ़ी पावरफुल इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 15 से 14 केम्पल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर, इस वेरिएंट को लेकर, या जिस हिसाब से भाई देखा जाए, अगर जो आप एक तौर पे थार का शौक पूरा करना चाहते हैं रियल व्हील ड्राइव में तो ये मॉडल आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो जाता है। थार के इस वाले मॉडल को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।